मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित विश्वरंग 2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला एवं महोत्सव में देश विदेश से आए हुए साहित्यकारों, कलाकारों और युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश की सृजनशील धरती और सांस्कृतिक धरती पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और वैश्विक साहित्यिक संवाद को जोड़ने वाला एक प्रमुख सेतु बन चुका है और भोपाल आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वरंग टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन का भव्य उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाषा और संस्कृति एक दूसरे की सहज पूरक है। संस्कृति भाषा को वह कथा बीज देती है जिनसे लोक साहित्य से लेकर वैश्विक साहित्य जन्म लेता है और भाषा संस्कृति को वह अभिव्यक्ति देती है जिससे परंपराएं पीढ़ियों तक सुरक्षित यात्रा कर पाती है। भाषा और संस्कृति एक दूसरे की संरक्षक भी हैं। साहित्य का एक ही रंग होता है, राग और आनंद का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हिंदी भाषा सच्चे अर्थों में लोक भाषा है। हिंदी हमारे माथे की बिंदी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारी हिंदी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ने अधिसत्ता नहीं बल्कि सदैव प्रभुसत्ता और लोक बंधुत्व की भावना रखी है। हमारी संस्कृति जियो और जीने दो की है और इसी पवित्र भावना से ओतप्रोत है और यही कारण है कि आज भारतीय संस्कृति दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखती है। सुखद सहयोग भी है और अद्भुत कार्यक्रम है। मंच पर विराजमान महानिदेशक, विश्वगुरु, कुलाधिपति हमारे श्रीमान संतोष चौबे जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके अंदर की ये जो कला, संस्कृति, इतिहास, हिंदी, इन सबको संयोजक कर जो मूल अपना भाव है, उस भाव के आप एक तरह से राजनयिक हैं। हमारे लिए ये एम्बेसडर की तरह की भूमिका है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय चौबे जी। बगैर कोई सरकार के सहयोग लिए हुए अपने मन के भाव के आधार पर ये जो विश्व बंधुत्व का भाव है, इसकी एक अलग पथिक करके की यात्रा आप निकालते हैं। उस यात्रा के आप टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव निर्बाध रूप से रखते हैं। मैं मध्य सरकार की ओर से आपको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन। मंच पर ही मौजूद डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, दूसरी पीढ़ी के इसी ध्वजवाहक की एक लंबी यात्रा के, अमर यात्रा के साथ ही मंच पर विराजमान डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान कुलगुरु डॉक्टर अरुण जोशी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सब भाइयों बहनों, पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, आपका स्वागत है। विशाल भारत, विराट संस्कृति, वैश्विक संदेश, एक मंच जिसको हमारी वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जोड़ के देखा जाता है। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की संस्कृति है, कई प्रकार के देश है, कई प्रकार से वो अपनी सृष्टि का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आदिकाल से भारत का उद्भव जो हुआ है, ये विश्व बंधुत्व के लिए, ये मातृसत्ता की भावना के आधार पर हम अपने जीवन में जियो और जीने दो को भाव को लेकर जो चलते हैं, उस भावना के आधार पर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी रहन सहन की कुटुंब परंपरा, मानवता से मानवता को जोड़ने के साथ
वेद वाक्य की दृष्टि से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांडे, ये जो अंदर का भाव है, इस भाव के आधार पर हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या आप मान के चलते। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभु सत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए, देव भाषा के नाते से हिंदी समूचे मानव संस्कार के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमारे माथे पे बिंदी के समान हिंदी है। ये आनंद हम सबको देता है, इसका एहसास हमको। और जैसे माथे की बिंदी अगर हम कहने की बात करते हैं तो जाने अनजाने हम वहां पहुंच जाते हैं जिसके आधार पर अपने शरीर की रचना भी हमारे शरीर की दो रचना पे पहुंच जाते हैं। और दो रचना में एक बाह्य शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। और बाह्य शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र के दबाव से हम दोनों शरीर की एकात्मता स्थापित करते हैं और ये वही प्रभु सत्ता की तरफ हमको ले जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने सभी प्रकार के भाव, भाषा, संस्कृति, साहित्य, ये जो एक लंबी यात्रा है, खासकर संस्कृति को भाषा के माध्यम से कथा भी जो उपलब्ध कराते हैं और विरासत में हमारे द्वारा रची गई वो रचनाएं एक अनुकूलता के साथ हमको एक विशिष्ट जीवन शैली में ढालती है। और वो विशिष्ट जीवन शैली कई बार किस किस प्रकार से लोगों ने हमारे लिए, हमारे साथ अतीत में मान के चलो कि वो अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय में भी परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। हमको मालूम है गिरमिटिया शब्द एक निकलता है, वो गिरमिटिया शब्द का मैं अभी बीच के अपने चतुर्वेदी जी से और विषय पूछ रहा था कि गिरमिटिया शब्द कहाँ से आया। सिद्धार्थ भाई से भी पूछा और उनसे भी, अपने कुलगुरु जी से भी पूछा। तो ये गिरमिटिया शब्द वास्तव में गिरमिटिया नहीं है, ऐसे विद्वान बताते हैं एग्रीमेंट के आधार पे लोगों को ले गए तो एग्रीमेंट से गिरमिटिया आ गया है। ये जो हमारे लिए लोगों को यहाँ से अंग्रेजों को ले जाना था और उनको अपने दूसरे खेती किसानी या बाकी कामों में जोड़ना था। अब इसको केवल इस भाव से समझ लो, एग्रीमेंट कब होता है? एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को कहीं और ले जाके उपयोग करना, यही तो एग्रीमेंट होता है। आज की आपकी क्या होता है, ऐसे नादान को थोड़ी ले जाते। तो आप अच्छी खेती करने वाले थे, अच्छा पशुपालन करने वाले थे, अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए गांव आबाद थे। तो यहाँ से नादान जो नहीं समझते हैं वो योग्य लोगों को ले जाते ना एग्रीमेंट पे, तो उनको ले जाते ना अच्छे लोगों को। तो ऐसे सारे भारत से गए अच्छे, ये हमारे राजदूत है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने भारत का झंडा अपनी संस्कृति के माध्यम से अलग जगह पे इतने बड़े पैमाने पे भारत को पहुंचा दिया कि 70 देशों के अंदर आपने इस विश्व रंग को पहुंचाया। सच में रंग तो एक ही, रंग में दूसरा रंग भंग करते थे लोग, लेकिन रंग तो एक ही दिखाई देता। लेकिन उस रंग के अंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष छुपा हुआ है, ये हमारी संस्कृति जानती। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सप्तरंगी छटा परमात्मा की दया से उस अलग अलग रंगों की दुनिया में हर रंग से आनंद उठाना चाहिए। इसलिए तो होली हमारे यहाँ होती है। होली होती है होली के आनंद के साथ, जब ऋतुएं रंग बदलती है और वसंत छा जाता दुनिया के ऊपर, हमारे लिए तो वो होली हर रंग में आनंद देने के लिए होती है। और अमावस पे दिवाली होती है। जब दुनिया अंधकार की तरफ हो तो प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प हमको दिवाली की तरफ जोड़ता है। तो होली भी जोड़ती है, दिवाली भी जोड़ती है, दोनों में आनंद आता है। ऐसे कई प्रकार के आनंद के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। मैंने तो पहले विनम्रता से मना किया था कि मेरी थोड़ी कष्ट है, लेकिन हमारे मित्र राहुल जी और माननीय चतुर्वेदी जी का आग्रह भी था और मेरे भी मन में था कि इतनी दूर से लोग आए हैं तो मैं भले विलंब से जाऊं, लेकिन आप सबको नमस्कार करने की इच्छा थी। आपको प्रणाम करता हूं, आपके भाव को
सरकार के मुखिया होने के नाते आपसे वो आनंद आता है। और सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत की भी ताकत बढ़ रही है, भारतवंशियों की भी ताकत बढ़ रही है और भारतीय संस्कृति भी एक अलग प्रकार से पहुंच रही है। देखते देखते नमस्कार हमारा विश्व स्तर पर स्थापित हुआ है। तो योग का आनंद 2014 से आया और कोविड के कठिन काल में भी जियो और जीनोदो की संस्कृति के बलबूते पर इस वर्ष विश्व रंग 2025 में 70 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इससे पहले आयोजन में केवल 16 देश शामिल थे। ये बढ़ी हुई सहभागिता भारतीय कला और साहित्य की विश्व भर में बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। महोत्सव में 80 से अधिक सत्र, साहित्यिक चर्चाएं, कविता पाठ, व्याख्यान, कला प्रदर्शनियां, फिल्म स्क्रीनिंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा, जिनमें साहित्य, शोध, संस्कृति और कला से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कृतियां शामिल हैं। विश्व रंग 2025 में बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता, लोकप्रिय अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा और क्रिकेट विशेषज्ञ और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जैसे कई चर्चित नाम भी मौजूद रहेंगे, जो विशेष सत्रों में शिरकत करेंगे। देखिए, पहले ये 2019 में भोपाल से शुरू हुआ था, तो उस समय हमारा लक्ष्य था कि भारतीय भाषाओं को विदेशों तक ले जाना है। पर आगे चल के मालूम पड़ा कि जब हम भाषा लेके जाते हैं तो संस्कृति भी साथ साथ जाती है, तो फिर भारतीय भाषाएं और संस्कृति का विस्तार इसका बड़ा लक्ष्य बना। ऐसा करते करते ये समझ में आया, लंदन में एक बार विश्व रंग हुआ, कि आपको भारतीय भाषाओं को कौशल की तरह देखना पड़ेगा। तो भाषा और कौशल भी फिर इसके साथ में हुआ। तो आज इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और कौशल, ये 3 चीजें शामिल हैं। इसमें रोजगार भी अपने आप शामिल हो जाता है। दूसरी बात है कि हम कलाओं और साहित्य के साथ में आवाजाही करते हैं, तो साहित्य भी होता है, कलाएं भी होती हैं, नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है। इस तरह ये तीनों चारों चीजें इसमें शामिल होती हैं। और अब विज्ञान और आदिवासी विमर्श को भी इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत सारी प्रदर्शनियां जो लोग बच्चे देख नहीं पाते हैं, बच्चे सारे शामिल होते हैं, तो उनके लिए ये प्रदर्शनियां भी होती हैं। कुल मिला के विश्व रंग ऐसा ग्लोबल फेस्टिवल है जो 70 देशों तक पहुंच गया है और उन देशों में भी इसका आयोजन होता है और अंत में भोपाल में कल्मिनेशन होता है। हमने भी हाल में श्रीलंका में एक बड़ा कार्यक्रम किया और वो सब लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति भी यहाँ थे कल, और उन्होंने कहा कि ये विश्व रंग जो है ये दोस्तियां बना रहा है देशों के बीच में। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है ये देशों के बीच में दोस्तियां बना रहा है। विश्व रंग का आयोजन विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है। ये हमारे 70 से ज़्यादा देशों में, जहां हमारी संस्कृति की पुष्पित पल्लवित होते हुए यहाँ के भारतवंशियों ने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे सारे देशवासियों को भोपाल से जोड़कर, भारत से जोड़कर के माननीय संतोष चौबे जी ये अद्भुत कार्यक्रम करते हैं, जहाँ विविध प्रकार की हमारी सभी प्रकार की कला, साहित्य और सभी रंगों को साथ विश्व रंग का जो आयोजन करते हैं। मैं ऐसे सारे कलाकारों का, साहित्यकारों का, सृजनशील व्यक्तित्वों का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और माननीय संतोष जी को बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित होता है और भारत भी गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। भोपाल में विश्व रंग 2025 महोत्सव का शुभारंभ, 80 से अधिक साहित्यिक और सांस्कृतिक सत्र, 100 से ज्यादा हिंदी पुस्तकों का होगा विमोचन। पहले आयोजन में 16 देश, अब पहुंचे 70 देश। 27 से 30 नवंबर तक भोपाल में विश्व रंग महोत्सव। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां पर विश्व रंग का आयोजन किया गया है। 7वें संस्करण का भव्य शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में किया गया, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति मॉरिशस भी उपस्थित थे। साथ में जो टैगोर विश्वविद्यालय है उसके कुलपति डॉक्टर चौबे भी, संतोष चौबे भी यहाँ पर उपस्थित थे और उनकी सभी की बड़े धूमधाम से इस विश्व रंग का आयोजन किया गया। आपको मेरे पीछे
पीछे मीडिया वॉल भी दिख रही है, जहां पर आपको बता दें कि टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव, जो कि सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक उत्सव, यहां पर इसका शुभारंभ किया गया है। 40 देशों के 1000 से ज्यादा प्रतिभागी यहां पर अपने उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। बड़ा भव्य, बड़ा ही मनोरम दृश्य है अभी रविंद्र भवन का। हम भी यहीं पर खड़े हैं और आपको बता दें कि ये 4 दिवसीय उत्सव शब्दों का महोत्सव, विचारों का महाकुंभ बनने वाला है। आपको बता दें कि मनोरंजन जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर अपनी प्रस्तुतियां देंगी, अपने विचार साझा करेंगी। बड़े बड़े कलाविद, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, तकनीक से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो सभी यहां पर आएंगे। देश दुनिया से यहां पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा और साथ में यहां पर कई ऐसी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, कई ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस 4 दिवसीय उत्सव ने पूरे देश भर में अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि ये 7वां संस्करण पूरे देश दुनिया में छाने वाला है। विश्व रंग में आकर आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भाषाविद, शिक्षाविद, कलाविद, मनोरंजन जगत की हस्तियां, टेलीविजन जगत की हस्तियां, मीडिया जगत की हस्तियां सभी यहां पर शिरकत कर रही हैं। तो ऐसे में ये विश्व रंग अपने आप में अनोखा है और ऐसे में हम सभी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस विश्व रंग को और अनूठा बनाने की जो है प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि विश्व रंग का जो एक बड़ा स्वरूप आपको बता रहे हैं कि परंपरा और आधुनिक विचारधारा का सांस्कृतिक सेतु इस बार का विश्व रंग होने जा रहा है। हमारे साथ उर्मिला शुक्ल जी खड़ी हुई हैं, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं विश्व रंग में पार्टिसिपेशन के लिए। आप आइए उनसे बात करते हैं, कैसा फील कर रही है विश्व रंग में। उर्मिला जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विश्व रंग है, आप इतने दूर से यहाँ पे ट्रेवल करके आई हैं, कैसे, क्या क्या खूबियां हैं, आपका क्या योगदान रहेगा, किस तरह का आपका पार्टिसिपेशन रहेगा इस बार? विश्व रंग जैसा नाम है वैसा वास्तव में विश्व के सारे रंग यहाँ पर हैं। सारी विधाएं हैं, साहित्य है, संगीत है, सिनेमा है, संपूर्ण जीवन है एक तरह। आप तो लेखक हैं, विचारक हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो विश्व रंग के बारे में आपकी भाषा में क्या कहेंगी? हाँ, ये मेरी ही भाषा है। मैं कहूँगी कि विश्व रंग जिस तरह से विश्व में उड़ान भर रहा है वैसा और भी भरे और उसके पर अनंत ऊंचाई तक जाएं। कितना प्रभावित करता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर कलाविद, शिक्षाविद, तकनीक से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए लोग भी आ रहे हैं, कई तरह की प्रस्तुतियां होंगी। इस बार का कितना अलग है विश्व रंग? हर साल होता है। बच्चों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये आज के जो बच्चे हैं बहुत भाग्यवान हैं कहना चाहिए। हम लोगों के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, इसलिए हम लोग बहुत नहीं जान पाते थे। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कब, हर साल आती है या इसी बार आई हैं? मैं पहली बार आई हूँ। कटारा हिल्स पे जो स्कूल है उनकी जोनल प्रिंसिपल हमारे साथ खड़ी है, विश्व रंग में सबकी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। मैडम, यहाँ पे इतने सारे बच्चों को लेके आए हैं आप विश्व रंग में, क्या आप मोटिव लेके आए हैं, क्या सीखने की चेष्टा करते हैं यहाँ पर 4 दिवसीय उत्सव में? जब भी विश्व रंग जैसे कुछ उत्सव होता है, वो लिटरेचर को लेके, अन्य कलाओं को लेके और हमारा संस्कृति को लेके डिफरेंट फील्ड के लोग, दिग्गज लोग आके यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारा अच्छे सेमिनार्स देते हैं। वो सब देख के हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये सब बच्चों को पता होनी चाहिए। इसी मोटिव के साथ हम बच्चों को लेके आए हैं, दिखाना चाहते हैं कि फेस्टिवल्स कैसे होते हैं और लोग एक साथ होके कैसे हमारा कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारा मोटिव है। मैम, बच्चों में कितना उत्साह दिख रहा है, क्या प्रश्न रहते हैं बच्चों के मन में इस उत्सव को देखकर? देखिए, 4 दीवार के बीच में जो स्कूल में क्लासेस हम लेते हैं उससे भले उनका नॉलेज बढ़ता हो, लेकिन उनका इंटरपर्सनल स्किल्स हो, उनका जो दुनियादारी बोलते हैं हम, वो उसका जानकारी हो, 4 लोगों से मिलने के बाद ही मिलता है। सो जब बच्चे इस तरह के फेस्टिवल्स में आके 4 डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों से मिलते हैं, डिफरेंट विचार के लोगों से मिलते हैं, तो उनका नॉलेज ब्रॉडन हो जाता है कि उनको पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉलेज मिल जाता है। एक ही चीज को लेके वो बहुत तरीके से सोचने का क्षमता बढ़ा सकते हैं अपने। सो बच्चों को यहाँ आके क्या मिला है, उनमें एक एंथुजियाज्म है, क्या होता है, कैसा होता है, क्यूरियोसिटी है, एंड एक नॉलेजेबल पर्सन को मिलने के बाद कैसा लगता है, हम कैसे उस नॉलेजेबल पर्सन की तरह ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक इंटरपर्सनल स्किल है, वो भी डेवलप करने में मदद मिलता है। चलिए, एक आखिरी सवाल, 4 दिवसीय उत्सव है, ये पहला दिन है आपका या फिर अभी 4 दिन आप लोग बच्चों को एक आध दिन और लेकर आएंगे?
देखिए, ये अभी तो 2 क्लासेस के बच्चे आए हैं। ये चारों दिन हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को लाके डिफरेंट सेगमेंट्स में उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जैसे कि आर्ट का सेगमेंट है, लिटरेचर का सेगमेंट है, और बहुत सारा क्या बोलते हैं, क्राफ्ट और शिल्प आकृति, आप क्या बोलते हैं ना, कलाकृति। सो ये सब डिफरेंट, हर बच्चा में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल रहता है जो एजुकेशन से परे होता है। सो वो नॉलेज, वो स्किल क्या है वो ढूंढ सकते हैं यहाँ के, कि मुझे इसमें रुचि है, मुझे उसमें रुचि है, इस फील्ड में मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर माया दुबे जी भी हैं, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में प्रोफेसर हैं हिंदी की। चाहिए उनसे बात करते हैं। माया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताइए कि विश्व रंग में आपकी उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप हिंदी की प्रोफेसर हैं, क्या कुछ देख रही हैं, कैसा लग रहा है इस बार विश्व रंग में? असल में हम लोग तब से जुड़े हुए हैं विश्व रंग से, जब ये शुरू हुआ था पहली बार, और इसकी संकल्पना ही अपने आप में साहित्यकारों को और सारे कला प्रेमियों को लेकर एक अद्भुत रहा। तो हम लोग हर साल ही, कहीं भी होता है, बीच में बाहर हुआ तो सभी जुड़ते हैं, सारे साहित्यकार, जितनी हमारी हिंदी लेखका संघ की बहनें हैं, साहित्य की बहनें हैं, दूर दूर से आती हैं, और इसी बहाने एक समझ लीजिए कि साहित्य का और कला का ये संगम है, कुंभ है। माया जी, जिस तरह से आप हिंदी पढ़ाती हैं, निश्चित रूप से आपके हाथों से कई स्टूडेंट्स निकले होंगे। विचारों का महोत्सव, शब्दों का उत्सव है विश्व रंग, कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है ये 4 दिन में इतना बड़ा उत्सव? कितने लोग प्रभावित होते हैं? क्या वाकई कुछ सीख के जाते भी हैं या सिर्फ एक झलक लेके चले जाते हैं? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों को क्लासरूम पढ़ाई के साथ साथ जो बाहर का है, विशेषकर जो आज के नए बच्चे हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो उन्हें जो विश्व, जैसे हमारे यहाँ पीएचडी के स्टूडेंट हैं, प्रवासी साहित्य का इस समय बहुत महत्व है। तो उनको यहाँ पर, जिन पर वो काम कर रहे हैं, वो साहित्यकार यहाँ मिल जाते हैं, तो वो अपना इंटरव्यू ले लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं। पिछली बार भी तेजन शर्मा जी को भी किया गया, बहुत सारे लोग जो आते हैं। तो बच्चों के लिए ये है कि उनकी एक कल्पना पूरी होती है कि जिस पर हम पीएचडी या काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट उनसे मिलकर, उनसे बातें करके उनकी लेखनी पर समझ रहे हैं क्या। तो निसंदेह शोध का, आपसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बड़ा मंच मिलता है, इतना बड़ा मंच है और कई तरह की नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि इस तरह का जो ये आयोजन है, ये पूरे देश भर में, सिर्फ भोपाल में होता है या कहीं और भी इस लेवल का, विश्व रंग जैसे लेवल का महोत्सव कहीं और भी होता है? विश्व हिंदी सम्मेलन वगैरह सरकारी तो होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हमने पहली बार ही भोपाल में ही हुआ, और इस संकल्पना के पीछे जो है संतोष चौबे जी की वो कल्पना है, जहाँ पे वो बेसिकली स्वयं भी राइटर हैं, जहाँ तक हम, मुझे लगता है कथाकार हैं, राइटर हैं। तो उनके मन में साहित्य को, कला को, संस्कृति को लेकर अपने उसको प्रसारित करने के लिए जो ये है, तो ये निसंदेह सबके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत शुक्रिया माया जी आपका इस हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, माया जी ने कहा कि विश्व रंग अपने आप में एक अनूठा महोत्सव है और कला विचारकों के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करता है। जो पीएचडी कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए भी ऐसे विचारकों से मिलने का मौका मिलता है जो उनको अपने यूनिवर्सिटीज में या अपने प्रदेश में नहीं मिल पाते। दुनिया भर के, देश भर के शिक्षाविद, कलाविद यहाँ पर आते हैं, तो एक बड़ा मंच, विचारों का खेल, शब्दों का खेल, भाषा शैली का खेल यहाँ पर देखने को मिलता है। कई बड़े बड़े दिग्गजों से सीखने को मिलता है। दर्शकों, इस वक्त बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। विश्व रंग में खड़े हुए हैं, 7वां संस्करण का शुभारंभ हो चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रोबोटिक सिस्टम रखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल रोबोटिक इंटरैक्टिव सिस्टम आइरिस। ये देखिए, रोबोट पूरा आपको दिखा रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक। अगर हम इस रोबोट से बात करेंगे तो आपको वो पूरा आंसर मिलेगा जो हम इन रोबोट से पूछेंगे। आपको एक डेमो भी बताने जा रहे हैं। देखिए, हम अब किस तरह से बात करते हैं आइरिस से। आइरिस, अपना परिचय दीजिए विश्व रंग में। जरूर, मैं आपको, तो मुझसे पीछे संपर्क करें। शुभकामनाएं।
जैसे कि आपने देखा, आयरिस ने, हमने यहाँ से एक सवाल पूछा और आयरिस ने जवाब दिया। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए आयरिस यहाँ पे है। ये रोबोटिक सिस्टम है, केरला से यहाँ पे इनको डेवलप करके यहाँ पे रखा गया है विश्व रंग में। आप भी आइए और आयरिस से अपने प्रश्न पूछिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आप इनके साथ कर सकते हैं। हमने भी इनके साथ एक सेशन किया और जिस तरह से आपको पूरी चीजें दिखाई हैं और किस तरह से ये बात करेंगे, कोई भी टॉपिक हो आपका जवाब आयरिस से मिल जाएगा। तो आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर मास्टर आर्टिस्ट माटी शिल्प लखन प्रजापति ने ये स्टॉल लगाया है। ये देखिए जिस तरह से बड़ी खूबसूरती से गोबर से यहाँ पर ये प्राकृतिक गोबर से ये देखिए बनाया हुआ है। पूरी प्रदर्शनी में ये उन्होंने विशेष स्टॉल आपको दिखा रहे हैं। ये सारी जो बनाई गई चीजें हैं, ये प्रतिकृतियां हैं, ये जो आर्टिस्ट यहाँ पर है नहीं मौजूद अभी, पर आपको इनकी बनाई हुई चीजों का, गणपति बनाए हुए हैं यहाँ पर, काफी चीजें सब गोबर पे बनाई है। विशेष रूप से ये स्टॉल हमको आकर्षित कर रहा है। गोबर का मैजिक लिखा है यहाँ पर, गोबर का मैजिक, गोबर शिल्प। मोल्ड बेस्ड ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप भी मिलती है। मास्टर ट्रेनर जितेंद्र कुमार राठौर हैं और ये सारी जितनी चीजें आपको हम दिखा रहे हैं ये सब गोबर से बनी हुई है। बहुत ही अपने आप में अनूठा स्टॉल है ये विश्व रंग में। इसमें एक एक चीज गोबर से बनी हुई है। एक नजर अगर हम देखें तो लगेगा नहीं कि ये गोबर का है, पर अगर हम करीब से जाके देखें तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये पूरी जो चीजें बनाई गई है, यहाँ पर कोई भी आकृति देखें आप, इसके गोबर के ऊपर उकेरी गई है। बहुत ही सुंदर। दर्शकों, इस वक्त हमने आपको बताया कि किस तरह से विश्व रंग 7वें संस्करण के लिए तैयार है। दुनिया भर के 40 देशों के 1000 प्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके हैं और 4 दिनी ये जो उत्सव है अपने आप में तैयार है। स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पर होगी। सोना महापात्रा जैसी सिंगर अपनी प्रस्तुति देगी, साथ में सानिया मल्होत्रा यहाँ पर जो फिल्म अभिनेत्री हैं वो यहाँ पर आके अपने विचार साझा करेंगी। सौरभ द्विवेदी जैसे मीडिया कर्मी यहाँ पर आकर अपने विचार साझा करेंगे और कई ऐसे टेक दिग्गज हैं, कलाविद है, शिक्षाविद है, यहाँ आकर अपने विचार इस मंच के माध्यम से साझा करेंगे। यहाँ पर आने वाले 4 दिनों में विश्व के तमाम जो प्रतिनिधि है, जमावाड़ा उनका देखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत नई चीजें यहाँ पर इस बार सजाई है टैगोर विश्वविद्यालय ने। डॉक्टर संतोष चौबे के मार्गदर्शन में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का आयोजन 27 से 30 नवंबर तक राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। विश्व रंग 2025 को भारतीय साहित्य और संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव माना जा रहा है, जिसने भोपाल को एक बार फिर से वैश्विक कला साहित्य की राजधानी में तब्दील कर दिया है। राजधानी भोपाल से सानी सहारने की खास रिपोर्ट।